वेलकम टू ट्रेडिंग ट्रेंड्स। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सम इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज अपन इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। अब देखो, कल अपन जब मार्केट खुलेगा ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इसमें 15 मिनट्स के अंदर मार्केट क्या कर रहा है ये देखते हैं सबसे पहले, है ना। अब इसके अंदर ये देखो, आप डाउन ट्रेंड देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला देखो आप, है ना। इस 15 मिनट्स में इसका ये वाला डाउन ट्रेंड देखो, जो ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट इतने दिन से गिर रहा था। अब इसने ना, मार्केट ने यहाँ से देखो इस जगह से ब्रेकआउट दिया है। ये वाला जो एरिया है, ये जो प्राइस दिख रही है आपको 317, तो 317 पे यहाँ है ना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और कैंडल को भी क्लोज करा है। इसके बाद में मार्केट ने क्या करा, देखो मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेस्ट करा है इस जगह पे। तो ये जो नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस था ना, इस एरिया को इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद में ना इसने रिटेस्ट करके कैंडल भी क्लोज करी है। तो ये जो RVNL है ना, इसके अंदर अच्छे चांसेस हैं क्योंकि ट्रेंड भी चेंज हुआ है और ब्रेकआउट भी हुआ है और रिटेस्ट भी हुआ है। तो इसके अंदर ना अच्छे चांसेस है कि मार्केट ना यहाँ से, है ना, यहाँ से रिटेस्ट हो गए 356 तक, मार्केट में है ना ट्रेंड है ना कंटिन्यू हो जाए। और ये जो 356 है, यहाँ है 12%। तो ना ये जो RVNL में है ना, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट ट्रेंड 356 तक कर सकता है। तो मेरे को तो हाल फिलहाल इसके अंदर अच्छा सेटअप दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका ये मार्केट के अंदर सेटअप है, तो आप ना RVNL की तरफ जा सकते हैं और इसके अंदर एक अच्छा आप ट्रेंड को है ना कैप्चर कर सकते हैं, जो कि है यहाँ तक 356 तक, और जो है 12% का। अब अपन बात करते हैं कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज का। तो इसके अंदर देखो मार्केट क्या कर रहा है, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। मैं आपको पहले तो है ना इसको 1 आवर के अंदर दिखाता हूँ। देखो 1 आवर में ये क्या कर रहा है। ये डाउन ट्रेंड को ना मार्केट ने इस जगह ब्रेकआउट दिया है 1727 पे, 1727 के ऊपर, है ना। अब इस जगह मार्केट ने क्या करा, देखो ये जो एरिया यहाँ पे कैंडल क्लोज करी। अब इसके अंदर अच्छे चांसेस हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद में देखो मार्केट इतना ऊपर गया है, पर इसके अंदर है ना अच्छा चांस है कि यहाँ रिटेस्ट हो और मार्केट ना यहाँ तक, इस एरिया तक ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो हो जाए, और जो कि है 1824 तक, जो कि 5% है। ये भी है ना काफ़ी अच्छा ट्रेंड फॉलो हो सकता है। तो आप ना कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज भी देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर चांसेस हैं। देखो ब्रेकआउट तो हो ही गया है मार्केट अब, और ब्रेकआउट के बाद में अगर अच्छा रिटेस्ट मिलता है ना अपन को, तो रिटेस्ट के बाद में इसमें अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट ना इस जगह तक, ये 1824 का जो एरिया देख रहे हो आप, क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन है ना, ये वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। तो मार्केट ना यहाँ तक है ना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आप ना ये वाला स्टॉक भी देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं एरिस लाइफ साइंस। अभी एरिस लाइफ साइंस देखो क्या कर रहा है, इसके अंदर भी है ना मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो कैंडल भी क्लोज हुई है और ये जो डाउन ट्रेंड था ना, इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ये देखो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन को इस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था ये वाला एरिया, इसको भी ब्रेकआउट दिया है और कैंडल भी क्लोज हुई है। अब इसके अंदर चांसेस हैं कि मार्केट ना यहाँ पे रिटेस्ट करे और है ना 1420 तक मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कर जाए एरिस लाइफ साइंस के अंदर। तो अगर 1420 तक मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करता है, तो ये ना 4.6% है ना, इतना मार्केट ट्रेंड कर सकते। तो आप ये वाला स्टॉक भी देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि इसमें आपका सेटअप अपीयर हो रहा है, तो आप इस वाले स्टॉक की तरफ भी जा सकते हो। अब अपन बात करते हैं RVNL की। तो RVNL क्या कर रहा है, देखो अगर अपन इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, देखो तो इस वाले जोन से देखो मार्केट ने ना कितनी अच्छी रैली करी थी, देखो यहाँ तक। अब यहाँ से है ना रैली हो तो गई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों ने है ना प्रॉफिट बुक करा और यहाँ सेलर्स घुस गए। अब इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूसली चेंज हो गया एकदम से। हाल फिलहाल इसमें ट्रेंड क्या चल रहा था, देखो इतने दिन तक अगर अपन देखते हैं, तो इतने दिन से है ना इसके अंदर मार्केट क्या कर रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। तो ये जो दिख रहा है आपको, तो ये है लोअर लो लोअर हाई, ये है लोअर लो फिर लोअर हाई। तो इसके अंदर ना मार्केट में इतने दिन से डाउन ट्रेंड था। अब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड को है ना चेंज करता है, और ये जो रेजिस्टेंस वाला जोन दिख रहा है आपको, अगर इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से ब्रेकआउट दे के और इस रेजिस्टेंस को ऐसे सपोर्ट लेके, और ट्रेंड को है ना 356 तक कंटिन्यू कर सकता है, और जो कि है 10%। तो ये भी ना एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि आपका इसमें सेटअप अपीयर हो रहा है, तो आप ना इसके अंदर है ना इस चीज़ का वेट करना कि मार्केट ना ये वाली जो कैंडल दिख रही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट अगर ये वाली कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट करे,
तो है ना रिटेस्ट करके कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो उसके बाद में अच्छे चांसेस हैं कि 10% का ये RVNL है ना कंटिन्यूसली रैली कर ले 356 तक। तो आपने ये वाला स्टॉक भी देख सकते हो, ये भी अच्छा स्टॉक है। अब अपन बात करते हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड की। अब इसके अंदर देखो मार्केट क्या कर रहा है। अब इसमें भी ना मार्केट यहाँ से है ना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है इस वाले एरिया से। ये रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया जो है वो है रेजिस्टेंस। अब मार्केट हाल फिलहाल ना यहाँ से देखो ये जो एरिया है, अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये है रेजिस्टेंस, और जब ब्रेकआउट देगा ना तो फिर मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। और सपोर्ट लेगा किसको, मार्केट लेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है और मार्केट रिटेस्ट होता है तो मार्केट ना कंटिन्यू 274 तक ट्रेंड कर सकता है, जो कि है 7% का। तो ज्योति लैब्स के अंदर भी है ना एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, पर वो तब की ब्रेकआउट हो। तो इसमें वेट करना कि यहाँ ब्रेकआउट मिले, रिटेस्ट हो, तो उसके बाद में ना मार्केट यहाँ तक 274 तक मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कर सकता है। अब अपन बात करते हैं नावा की। अब नावा देखो क्या कर रहा है, 15 मिनट्स के अंदर अपन देखें नावा को, तो नावा यहाँ ना बॉटम बना रहा है। देखो ये बॉटम दिख रहा है आपको। तो अगर ये बॉटम बना के मार्केट यहाँ से ना ब्रेकआउट देता है और इस नेकलाइन को सपोर्ट लेता है और रिटेस्ट करता है, तो इसके अंदर चांसेस है 597 तक ट्रेंड को कंटिन्यू करने के, जो कि है 4.8%, मोटा मोटा 5% का। तो आप ना इसके अंदर वेट करो, और अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे इस जगह पे कैंडल क्लोज होती है और कैंडल क्लोज होने के बाद में रिटेस्ट होता है, तो अच्छे चांसेस है नावा 597 तक ट्रेंड कर जाए। अब देखो अपन इस स्टॉक की बात करते हैं। मैंने आपको ना पिछले से पिछले वीडियो के अंदर इसके अंदर बताया था कि मार्केट यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर अच्छे चांसेस हैं 648 तक चले जाए। और ये देखो मार्केट ना 648 तक ट्रेंड को कंटिन्यू हो भी गया। तो यही होती है देखो टेक्निकल एनालिसिस की पावर। बस मेन मार्केट के अंदर यही है कि आप ना अपने सेटअप के ऊपर है ना बैठे रहो। बस जैसे आपका सेटअप अपीयर होता है तब ना आप उस टाइम पे एक्शन लो, क्योंकि बिना सेटअप आप इस मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। आपका जो सेटअप ही है ना वही आपका एक एज है। आपका सेटअप ही आपको इसमें जीत दिला सकता है इस मार्केट के अंदर। बिना सेटअप कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो इस मार्केट के अंदर खुद का अपना एक सेटअप बनाओ और फिर एक प्रॉपर सेटअप के साथ में आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद में आप डिसिप्लिन को फॉलो करो। तब जाके आपको कुछ हो पाएगा इसके अंदर, मार्केट के अंदर। अब अपन बात करते हैं सिल्वर की। तो पिछली वीडियो में देखो मैंने आपको सिल्वर में क्या बताया था। सबसे पहले मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, ये वाली आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से, अगर इस जगह से मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है और इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेता है, तो सिल्वर के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट ना यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। और अब देखो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया के बीच में नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और मार्केट देखो 10% का रिटर्न दे भी चुका है सिल्वर के अंदर। और सिल्वर के अंदर 10% रिटर्न कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है 10% सिल्वर के अंदर। मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिल्वर को ना आपको क्या करेंगे, लाइव ट्रेड में जाएंगे, और लाइव ट्रेड में जाने के बाद में ना आपको 1 मिनट के अंदर है ना यहाँ लाइव दिखाएंगे कि देखो गाइज हम 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आप ना यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे, ठीक है, फिर आपको बोलेंगे कि हाँ यहाँ बॉटम बन गया, यहाँ लॉन्ग कर दो। मतलब आपको हर 1 मिनट में वो ट्रेड बता देंगे कि उनके हिसाब से लाइव ट्रेडिंग करते हुए हर 1 मिनट के अंदर मार्केट में ट्रेड आती है। क्या कर रहे हैं वो, सीधी सी बात है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। तो अपन को बेवकूफ़ बनना नहीं है, अपन को ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अपन को बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को समझना है। ऐसा नहीं कि लाइव के अंदर गए अपन हर 1 मिनट के अंदर ये लो भाई ये बन गई ट्रेड, ठीक है, फिर अपन ने क्या करा कि यहाँ से ये लो भाई ये शॉर्ट की ट्रेड बन गई, है ना। ये मार्केट के अंदर हर मिनट के अंदर ट्रेड बनती नहीं है। मार्केट के अंदर एक प्रॉपर सेटअप होता है जो कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर अपन को देखना होता है। अब अपन ने देखो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कितने दिन से अपन सेटअप का वेट कर रहे थे, तब जाके मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया है अपन को। और सेटअप क्या था, मैं सेटअप दिखाता हूँ देखो आपको। तो देखो गाइज ये था अपना सेटअप, है ना, ये था 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो हमेशा अपन को है ना, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिगर टाइम फ्रेम अपन को मार्केट का ट्रेंड दिखाता है कि एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है ना। तो हमेशा ट्रेंड देखो, उसके हिसाब से ट्रेड लो, और जब भी आपका सेटअप अपीयर हो तो उस टाइम पे बिना घबराएं आप अपना एक्शन लो, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ये है मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये नहीं है कि आप हर 1 मिनट के अंदर ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि आपको लाइव ट्रेडिंग पे है ना दिखाता है मोस्टली कि हाँ भाई 1 मिनट के अंदर 10 ट्रेड ले ली। ऐसा होता नहीं है मार्केट के अंदर एक्चुअली।
मार्केट के अंदर जो एक्चुअली जो होता है वो होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में सही सेटअप पे ट्रेंड के रिवर्सल होने का आप वेट करोगे, उसके बाद में जाके आपको ट्रेड मिलेगी। तो गाइज यही था, देखो इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को बतानी थी। तो सिल्वर का देखो टारगेट हिट हो गया 10% का। अब अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड देखो हाल फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है। गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया है अभी अभी। देखो ये जो नेक लाइन दिख रही है आपको, ये है डबल टॉप की नेक लाइन। ये देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये है डबल टॉप देखो, ठीक है, ये डबल टॉप थी। अब इसमें मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे डबल टॉप की नेकलाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ देखो इस मार्केट ने ब्रेकआउट दे भी दिया। अब चांसेस क्या है कि मार्केट ना नया रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद में रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं कि मार्केट वापस आए रिटेस्ट करने और सपोर्ट ले। किसको सपोर्ट ले? रेजिस्टेंस को सपोर्ट ले। अगर मार्केट वापस नीचे आता है और इस रेजिस्टेंस को यहाँ सपोर्ट लेता है ना, और इस सपोर्ट को इस रिस्पेक्ट देता है, इस रेजिस्टेंस को एज अ रिस्पेक्ट देता है सपोर्ट के तौर पे, तो मार्केट के अंदर है ना रिटेस्ट हो, कैंडल क्लोज हो, तो अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट ने यहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जो कि है 5480 पे। देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 5% तक। तो गोल्ड के अंदर भी 5% बहुत होता है। तो गाइस गोल्ड के अंदर भी यही था। और आज अपन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर कोई सेटअप है ही नहीं। तो बिना सेटअप के उनके अंदर क्या ही मैं डिस्कशन करूँ, क्या ही एनालिसिस करूँ। जब उनके अंदर कोई अच्छा सेटअप अपीयर होगा तो मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन करके बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए मेरे से, तो आप है ना उसको कमेंट में राइट डाउन कर देना। तो मैं मेरी हर नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगी तो मैं आपको उस स्टॉक का एनालिसिस करके मेरी वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।